नमस्कार भाई सभी को, कैसे हम सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी भर्ती 2026-27 के ऊपर। तो देखिए, जीडी, टीडीएन, क्लर्क, इनके ऊपर पोस्टें हैं आपकी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके की आपकी पोस्टें हैं। क्या क्वालिफिकेशन, कितने परसेंटेज वगैरह सब कुछ हम बात करेंगे। ठीक है, नई भर्ती आपकी आ चुकी है, अप्लाई की डेट है। अब देखिए क्या है, 90,000 प्लस में पोस्ट बताई गई है। तो क्या सच में इतनी पोस्टें हैं या फिर इससे कम है, पूरी जानकारी लेंगे। 10th पास, 12th पास, एज लिमिट है, ऑनलाइन अप्लाई डेट है, ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, पूरी जानकारी लेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या देखिए, अभी देखिए, अपना आपका सपना आपका मौका हमारा। ठीक है, देखिए भाई, सबसे पहले देखते हैं हम क्या चीज इसके अंदर बताई गई है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, देखिए, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026-27 ऑफिशियली नोटिफिकेशन के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन मिलेगा। A to Z फॉर्म 01 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया इस टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पर आप जाओगे तो आपको काफी सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं नई नई भर्तियों के बारे में। काफी सारी आर्मी की भर्तियां, जैसे आपकी कुछ ऐसी भर्तियां होती है जिनके बारे में लोगों बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, ट्रेडमैन के अलग से आ जाती है, तो उन भर्तियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको और भी, जैसे 10th पास, 12th पास हुआ, ग्रेजुएशन पे हुआ, ये भर्तियों के बारे में बताते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। योग्यता और शारीरिक परीक्षा की संपूर्ण जानकारी, आपका मिशन वर्दी होना चाहिए, मिशन वर्दी, बिना किसी भ्रामक जानकारी के सीधा और स्टिक मार्गदर्शन मैं आपको करवाने वाला हूं। चलिए भाई शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आर्मी, इंडियन आर्मी अग्निवीर, आपका एयरफोर्स है, वायुसेना जो भी है, उन्हीं से रिलेटेड आपकी जो है भर्तियों के बारे में हम आपको बताते रहते हैं। चलिए भाई, देखिए क्या बताया गया है। क्या आप तैयार हैं? आयु और पात्रता, क्या आप तैयार हैं? क्या आप एलिजिबल है या फिर नहीं? तो देखिए, आपकी जो एज है ये होनी चाहिए 17 से लेकर 22 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं डेट ऑफ बर्थ अगर मैं रेंज की बात करूं, इसके मानदंड की बात करूं, तो 1 जुलाई 2006 से अगर कोई बच्चा 1 जुलाई 2010 के बीच में जन्मा है, या 1 ही जुलाई को जन्मा है, 1 जुलाई 2006 को जन्मा है, तो वो भी एलिजिबल है, या 1 जुलाई 2010 को जन्मा, वो भी एलिजिबल है। 2 जुलाई वाला इसके अंदर नहीं चलेगा, ना पीछे का और ना ज्यादा आगे का, इसकी बीच का होना चाहिए। दोनों तिथियां शामिल है। पात्रता, एलिजिबल पूरे भारत के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए अवसर उपलब्ध है, ट्रेड के अनुसार। ठीक है, ट्रेड के अनुसार आपकी भर्ती है। अब देखते हैं ट्रेड के अनुसार क्या कुछ है। शैक्षणिक योग्यता, अपने लिए सही पद चुनिए। कौन सा पद हम चुनेंगे वो अपने अनुसार देखना। सबसे पहले मैं देखता हूं पद का नाम है, अब हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कुल परसेंटेज कितना होना चाहिए और हर विषय में कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल ड्यूटी जीडी की मैं बात करता हूं, तो अपवाद कहता है गोरखा उम्मीदवारों के लिए केवल 10वीं पास अनिवार्य है। ठीक है, सिर्फ 10वीं पास है, इसके अंदर कोई परसेंटेज नहीं चाहिए। अगर गोरखा उम्मीदवार सिर्फ 10वीं पास है तो फर्स्ट पे कहता है अगर आप 10वीं पास है तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज 10वीं के अंदर 45% है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रत्येक विषय के अंदर 33% है, 33% से ज्यादा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल की जो पोस्ट है उनके अंदर 12वीं पास है, 12th अगर आप पास हैं किससे, साइंस से, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश से। ठीक है, आपका टोटल 50% है, प्रत्येक न्यूनतम 50% प्रति विषय, सभी विषय के अंदर 50% है तो आप इसके अंदर एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। क्लर्क, स्टोर कीपर की मैं बात करूं तो 12वीं पास, आर्ट, कॉमर्स, साइंस वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपका 12वीं के अंदर 60% होना चाहिए। अगर आपका प्रत्येक विषय के अंदर 50% है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेडमैन, इसके अंदर 10वीं या फिर 8वीं, ठीक है, लागू नहीं है। अगर आप पास है ना तो अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ पास पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं हम आगे की चीजें क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं चयन प्रक्रिया। आपका सिलेक्शन 3 चरण के अंदर होने वाला है। वो 3 चरण कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है आपका नंबर 1 चरण, जहां पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन सीई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, इस एग्जाम के बेस पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। चरण 2 होता है फिजिकल और मेडिकल टेस्ट। 100 मार्क्स का फिजिकल, रनिंग जो है चिनअप्स वगैरह ये आपके लगाए जाते हैं, रनिंग होती है और चिनअप्स आपसे लगाई जाती हैं। नंबर 3 कहता है इसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, लिखित एग्जाम की परीक्षा है।
फिजिकल प्लस में बोनस मार्क्स के आधार पर अंतिम चयन होता है, यानी कि फिजिकल आपके एग्जाम के नंबर जोड़ेंगे, आपने जो परीक्षा दी उसके साथ साथ फिजिकल के नंबर जोड़ेंगे, बोनस मार्क्स आपके जुड़कर आपका टोटल स्कोर देकर आपका फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर दिया जाता है। ध्यान दीजिए मेरे भाई, फाइनल मेरिट दोनों चरणों जैसे एग्जाम फिजिकल के कुल अंक पर बनती है, किसी भी एक चरण में कमजोरी आपको बाहर करवा सकते हैं, तो दोनों के अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। चरण 1 कहता है लिखित परीक्षा जो होगी वो आपकी कैसे होगी, तो कुल 50 प्रश्न आएंगे, 100 अंक का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, विषय सामान्य ज्ञान से आएंगे, विज्ञान से आएंगे, गणित से आएंगे, रीजनिंग से आएंगे। ठीक है, साइंस, मैथ, रीजनिंग और आपका जनरल नॉलेज। टेक्निकल क्लर्क स्टोर कीपर की बात करूं, ये तो बात हो रही थी आपकी जीडी एंड ट्रेडमैन की। अगर टेक्निकल क्लर्क स्टोर कीपर की बात करूं तो यहां पर आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? सही, हर सही उत्तर पर 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एक सवाल आपका 4 मार्क्स का है। विषय जीके आएगा, जीके जीएस ये एक ही चीज होती है बेटी, जी भौतिकी यानी कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, और कौन से क्लर्क एंड असिस्टेंट टेक्निकल के लिए ये विषय रहेंगे, और क्लर्क असिस्टेंट के लिए जीके, साइंस, मैथ, कंप्यूटर और इंग्लिश इसके लिए रहेगी। स्मार्ट रणनीति परीक्षा का स्तर बुनियादी होता है, सही और स्टिक तैयारी से इसे आसानी से क्रैक किया जा सकता है। दोस्तों आप इसको पास कर सकते हैं, पास करने वाले आप लोग ही हैं, और कोई बाहर से तो नहीं कि कोई और कोई बंदा आ रहा है भी अलग तरीके का वो पास करे। आप ही लोग पढ़ने वाले, आप ही कंपटीशन बढ़ाने वाले। एनसीसी सर्टिफिकेट है, बोनस मार्क्स कैसे मेरिट में सबसे आगे रहने का ब्रह्मास्त्र होता है। जैसे आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर ए ग्रेड का है तो 5 प्लस मार्क्स मिलेंगे, बी ग्रेड का है तो 10 मार्क्स मिलेंगे, सी ग्रेड का है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। रिपब्लिक डे परेड प्रतिभागियों को 20 अंक का लाभ दिया जाता है। आईटीआई अगर डिप्लोमा बोनस टेक्निकल के लिए 10वीं +2 है और वर्ष आईटीआई की है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम 10वीं किया है +2 वर्ष डिप्लोमा 2 या 3 वर्ष का कोई डिप्लोमा किया तो 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर 12वीं किया, 1 वर्ष 12वीं है प्लस में 1 वर्ष की है, कोई आईटीआई की है तो 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने 12वीं +2 वर्ष जो हम 12वीं किया या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा किया तो 40 मार्क्स मिलेंगे। 12वीं किया डिप्लोमा होल्डर है तो 50 मार्क्स मिलेंगे। एक एक अंक से मेरिट तय होती है। ये बोनस मार्क्स आपको चयन की गारंटी बन सकते हैं, चयन की गारंटी बन सकते हैं। देखिए फिजिकल टेस्ट आपका होगा, 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी। ग्रुप 1 होगा ना, जो एक्सीलेंट मारते हैं, जो 5.5 मिनट के अंदर मारेंगे उनको 60 मार्क्स मिलेंगे। जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड मारेंगे उनको 48 मार्क्स मिलेंगे। 5:40 से 6 मिनट के बीच में मारेंगे उनको 36 मार्क्स मिलेंगे। 6 मिनट और 6 मिनट के प्लस कह सकते हो तो उनको 24 मार्क्स मिलेंगे। रनिंग में एक एक सेकंड कीमती है, आपका समय ही आपके अंक तय करेगा मेरे दोस्त। अब देखिए क्या लिखा गया, फिजिकल टेस्ट चिनअप्स लगाने हैं आपको। अगर आप 10 चिनअप्स लगाते हैं 40 नंबर मिलेंगे, 9 चिनअप्स पर 30 अंक, 8 चिनअप्स पर 27 अंक, 7 चिनअप्स पर 21 अंक, 6 चिनअप्स पर 16 अंक आपको दिए जाएंगे। केवल क्वालिफाई करने वाले टेस्ट, 9 फीट डिच जंप करना है, इसे पार करना अनिवार्य है। जिग जैग बैलेंस बनाना है, इसको भी पास करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के ऊपर। फरवरी मार्च 2027 के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी और ऑनलाइन आपका सीई आपका एग्जाम होगा। मई जून 2027 के अंदर फिजिकल टेस्ट होगा, परीक्षा के आपके बाद में आपका फिजिकल होगा। अभी से टारगेट सेट कीजिए, अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए मेरे भाई, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस होगा उसके लिए हम पहले से तैयार होते हैं तो हमें 100% बेनिफिट मिलता है, 100% हमारा सिलेक्शन होता है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।